मैं फिर से आ गई हूँ अपने चैनल पे नई जानकारियां लेकर के। एक एज के बाद हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, तो हमारे पैरों पे सीधा इसका असर पड़ता है। हमारे पैरों में दर्द रहने लगता है, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हमसे चलते नहीं बनता है। उठकर जब हम चलना चाहते हैं कि हम चले तो हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पैरों में दर्द रहने लगता है। हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं हमारे बॉडी में। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हम खाद्य पदार्थ हैं जो कि हम अपना करके अपने पैरों की ताकत को फिर से हम ले आ सकते हैं, फिर से हम पहले की तरह ही हमारे बॉडी में जान आ सकती है, हमारे पैरों में ताकत आ सकती है, हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो इसी बारे में आज बात करते हैं। तो हमारा खान पान ही अगर सही हो जाएगा तो उससे हमें बहुत ही राहत मिलेगी, हमारे हड्डियों में जान आ जाएगी फिर से पहले की तरह ही, और हम चलने फिरने लगेंगे पहले की तरह ही, हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो ऐसा कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में हमारे पैरों में ताकत ला सकते हैं। एक एज के बाद हमारे शरीर में प्रोटीन एब्जॉर्बेशन क्या होता है, कम होने लगता है। हमारी हड्डियों के और हमारे जोड़ों में जो ग्रीस बनता है वो भी कम होने लगता है। तो ऐसे कौन कौन से खान पान है और कौन कौन से खान पान पोषक तत्वों की कमी से हमारे पैरों में कमजोरियां हो जाती हैं, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमारे पैरों में ये कमजोरियां आ जाती हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं हम। वो सुपर फूड कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, मखाना आता है। इसमें सबसे पहले मखाना आता है। मखाना में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम मखाना में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, एक प्लांट बेस्ड फूड है। और ये बढ़ती उम्र में जैसे एंटी एजिंग के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए बहुत ही इसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये हमारे जोड़ों के घुटनों के दर्द को कम कर सकते हैं। इसका कैल्शियम जो पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, वो हमारे घुटनों के दर्द को, हमारे जोड़ों के दर्द को सही कर सकता है। तो हमारे पैरों में ये क्या करता है, ताकत ले आ सकता है इसको खाने से, इसका सेवन करने से। तो आप मखाना खाइए और अपने पैरों में जान लाइए। मखाना खाने से आपके पैरों में जान आ सकती है। इसका खाने का तरीका ये होता है कि आप इसे घी में हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और इसमें नमक मिला करके आप खाइए। इस तरह भी आप खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में आप खाइए इसको, मखाना को। और या तो इसको आप दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं, मखाने की खीर बना करके खाइए, जिसको पसंद है खीर वगैरह वो मखाने की खीर खाइए। तो ये बहुत ही फायदा करेगा आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी में, आपके पैरों में जान ले आएगा, ये ताकत ले आएगा बॉडी में, आपके पैरों में। तो आप मखाना खाइए, बहुत ही सुपर फूड माना जाता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि काला चना। काला चना, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, और इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका प्रोटीन एक एज के बाद, प्रोटीन तो वैसे हमारे बॉडी में मिलता ही रहता है और भी खान पान से, बट एक एज के बाद हमारे बॉडी में प्रोटीन, फाइबर, ये सब की कमी होने लगती है, और आयरन की भी कमी हो जाती है एक एज के बाद। तो इन सारी कमियों को ये क्या करता है, काला चना पूरा करता है। और ये खून में हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे पैरों में कमजोरियां नहीं होंगी, हमारे पैरों की कमजोरियों को ये दूर करेगा काला चना। इसे आप कैसे खा सकते हैं, इसकी आप जैसे रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसको अच्छे से पानी से छान लीजिए। छानने के बाद इसमें आप नमक मिलाकर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा ही। और जिनको कच्चा खाना नहीं पसंद है, जिसको कच्चा खाने से भारीपन करता है पेट में एक एज के बाद, वैसे तो आप खा सकते हैं, बट एक एज के बाद अगर आपको पेट में भारीपन महसूस हो रहा है चना खाने से, तो आप इसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद इसमें आप नमक मिलाकर, महीन महीन प्याज काट कर मिला सकते हैं, हरी मिर्च हो गया, धनिया हो गया, सब मिला करके आप इसको चाट की तरह खाइए।
तो ये भी आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा चना। इस तरह भी इसको आप खा सकते हैं। तो चना, काला चना खाइए और अपनी हड्डियों में ताकत लाइए, अपनी हड्डियों में जान लाइए। तो काला चना से भी आपके बॉडी में जान आ सकती है, हड्डियों में जान आ सकती है, पैरों में ताकत आ सकती है। इसके बाद आता है घी। हमारे पैरों में उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बहुत ही सूखापन हो जाता है, तो हमारी हड्डियों से क्या होती है, कट कट की आवाज आने लगती है। तो कट कट की आवाज भी आती है, और हमारे पैर में जब ये आवाज आती है तो हमारा पैर में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हमारे पैर जब घिसते हैं घुटने, तो हमारे पैरों में बहुत दर्द भी होता है। तो क्या है, घी इस कमी को पूरा करता है। घी एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करेगा, हमारी बॉडी में जो है कि नमी देगा, जोड़ों में नमी लाएगा। तो घी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ए, डी और के विटामिन पाया जाता है बहुत ही मात्रा में। तो ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उनको अपने डॉक्टर से एक बार समझ लेना चाहिए। तो कम मात्रा में ही इसका सेवन करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तब तो नहीं खाने की सलाह दूंगी मैं। लेकिन जिसका कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है, तो उनके लिए घी बहुत ही फायदेमंद करेगा। तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल करिए और अपने पैरों में ताकत लाइए, अपने पैरों में जान लाइए। इसको आप अपने खाने में जैसे दाल में डाल दिए या रोटी में लगा करके आप खा सकते हैं घी को। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद आता है अखरोट, भीगे हुए अखरोट। अखरोट जो है कि हमारे बॉडी में बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। कई बार नसों में जो है कि ब्लॉकेज हो जाता है हमारे, जिससे कि हमें दर्द होता है। तो अखरोट क्या करता है, इन सबको दूर करता है, ब्लॉकेज को दूर करेगा आपके बॉडी में। अखरोट नसों का डॉक्टर, इसे क्या कहते हैं, नसों का डॉक्टर कहा जाता है अखरोट को। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। इसमें मौजूद फास्फोरस हड्डियों को टूटने से बचाता है। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद है। इसको जो है कि आप भिगो दीजिए रात में अखरोट को, और सुबह इसको चबा चबा करके अच्छे से पूरा मिक्स करके पूरा अच्छे से चबा चबा कर खा जाइए। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद होगा, ये आपकी बॉडी में फायदा ही पहुंचाएगा। तो अखरोट शामिल करिए और अपनी हड्डियों में ताकत लाइए, हड्डियों में अपने जान लाइए। एक उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में जान, ताकत, नसों में कमजोरी पैदा हो जाती है। तो इन सबको ये सब खाद्य पदार्थ दूर करते हैं। इसके बाद आता है दूध। हल्दी वाला दूध आप पीजिए, उसमें थोड़ा सा अगर आप सोड डाल सकती हैं तो डालिए, जिसको नहीं पसंद है तो दूध में हल्दी डाल करके पीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये एक तरह से आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, समझ जाइए, ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। ये घुटनों में सूजन को भी कम करता है, जैसे हड्डी जिसको सूजन है, तो घुटनों में सूजन हो गया है, तो हल दूध में हम बॉयल किए दूध, उसको गर्म किए, गुनगुना दूध कर लिए पीने लायक, उसमें हम हल्दी डाल देते हैं। तो हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन पाया जाता है। तो करक्यूमिन जो पाया जाता है, ये हमारे हड्डियों में या कहीं जोड़ों में सूजन है, तो वो सूजन को कम करता है, हड्डी अंदरूनी सूजन को, अंदरूनी जो सूजन हो गया है उसको आप, उसको ये कम करेगा हड्डी। तो इसको भी क्या कहा गया, सुपर फूड कहा गया है, हल्दी और दूध को। तो इस ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपकी बॉडी की हड्डियों के लिए फायदेमंद है, आपके पैरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करिए। हल्दी वाला दूध आप पीजिए, रात में सोते समय इसको पी करके आप सो जाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, रात में दूध पीजिए और सो जाइए। तो ये आपके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा, बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। इससे हमारी बॉडी में जो है कि विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। दूध, इसमें दूध में विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए, मेरी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसको अपने डाइट में शामिल करिए, ये भी सुपर फूड है, ये भी आपको फायदा ही पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से सही खान पान से हम अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं। इन सब के अलावा आप विटामिन डी के लिए आप सुबह की धूप लीजिए। सुबह का गुनगुना धूप जो होता है, हल्का धूप होता है, सुबह के समय होता है ये, इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। आप थोड़ी दूर
थोड़ी देर धूप में बैठिए, खुली हवा में बैठिए, और इससे आपके बॉडी में पर्याप्त जो है कि विटामिन डी मिलेगा। ये भी आपके हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपकी नसों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये भी आपके अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करिए, धूप लेना। सही खान पान से हम अपने सेहत में सुधार ला सकते हैं, और एक हमारी जो एज बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ जो एज को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एज बढ़ने के साथ जो हमारे बॉडी में समस्याएं हो जाती हैं, बॉडी में कई तरह की बीमारियां होती हैं, मेन हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन खान पान से हम इनमें सुधार ला सकते हैं। ये खान पान की आदतें हम अपनाएं अपने जीवन में, ये सुपर फूड अपनाएं तो हमारे जीवन में कमियां आ जाएंगी, सुधार आ जाएगा, हमारी बॉडी में सुधार आएगा, हमारे जो है कि पैर थोड़ा मजबूत होंगे, पैरों में ताकत आएगी, हड्डियों में ताकत आएगी, हड्डियों में ग्रीस बढ़ेगा, जो हड्डियों में सूखापन आ जाता है वो सब सही होगा, ये सब दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को।